नमस्कार, आप देख रहे हैं मेंढर न्यूज़ डायरी। और जिस तरीके से लगातार जो इलेक्शन है डीडीसी का, उसकी जो है नॉमिनेशन फाइल्स हो रही हैं और आज जो पहला मेंढर बी से जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे साथ जो आज उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है, हबीबुल्ला खान साहब हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अक्सर जितने भी समाज में, सोसाइटी में जितने भी काम होते हैं और इनको अक्सर वहाँ पे जो है वो देखा जाता है। और आज हमारे साथ ये मौजूद हैं और इनके साथ जो कुछ लोग भी आए हुए हैं, आप देख सकते हो। और इनसे हम बात करेंगे कि किस मकसद से जो है वो इन्होंने ये सोचा कि हम इलेक्शन में जो है वो भाग लेते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। हबीब साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हबीब साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि क्या मकसद, आप क्या सोच लेके जो है वो मैदान में उतरे हैं? देखो जी, हम इस मैदान इलेक्शन में इसलिए उतरे हैं कि हमारे जो गरीब आवाम है ये कुचली जा रही है। असल में ये जो अक़लियती तबका छोटी जमातों को कोई बड़ी जमातों वाले एक्सेप्ट नहीं करते। 70 साल के अंदर ये मेरी इस जमात से, इन तबकात से, इन ज़ातों से मेरी ये पहली एप्लीकेशन है जो मैं डीडीसी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। ख़ासकर हमारा ये तबकात जो जितने भी हैं, जो ज़ातें हैं हमारी, ये मैं आपको यह ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ मैं आवाम के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, सब दुनिया के सामने लाऊं। जैसे कि हमारे 8-10 जमातें हैं जिनको बड़ी जमातों वालों ने दबा के रखा है और इनका कोई भी तरक्याती काम नहीं हुआ है। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं इन अपनी जितनी भी हमारी ये कास्टें हैं, जैसे कि गखर हो गए, खोखर हो गए, जट हो गए, पट्टी हो गए, मनास हो गए, जंजुए हो गए, मलक हो गए, मिर्ज़े हो गए, इसमें जितनी भी कास्टें, अवान बरादरी हो गई, जितनी भी कास्टें आती हैं, सोशलिस्ट कास्टें जितनी भी हैं, ये दबी हुई हैं। इनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये बड़े दर्जे के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये हमारे बराबर के लोग नहीं हैं। इसलिए मैं इन ज़ातों के जितने भी ये लोग हैं, मैंने को कहा कि मुतहिद होकर रहे हैं और आपने ये जो मुझे ये सौंपा है कि आप इस इलेक्शन को कंटेस्ट करें और हमारे लोगों की रहनुमाई करें। और मैं इनके रहनुमाई के लिए इंशाअल्लाह बिल्कुल तैयार हूँ। मैं इनका वोट, जो जितने मुतहिद होकर देंगे ये मुझे वोट देंगे, मैं इनको खून दूंगा और जितने भी तरक्याती काम होंगे मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला गरीब लोगों के करूँगा। और आइंदा 40 साल, इससे पहले भी मैं 40 साल पहले काम करता आ रहा हूँ गरीब लोगों का, और आज भी आइंदा भी इन लोगों का काम करूँगा जितना भी मेरे से हो सका। और आज एक इन आवाम को सब पता है, मेरी एक एप्लीकेशन के पीछे एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू कर दी, एक जंग चालू हो गई कि आप एप्लीकेशन मत लगाओ। मैं एप्लीकेशन इन अपनी बरादरी के लिए क्यों नहीं लगाऊं? मैं इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार हूं और इनके बच्चों के लिए, इनकी इज़्ज़त और बका के लिए। कई गुंडे अनासर मुझे कह रहे हैं कि नहीं एप्लीकेशन लगानी है, ताकि गुंडा राज, गुंडा जो काम जो सीना जोरी से चल रहे हैं वो चलते रहें, गरीबों को कुचला जाए। मैं गरीब आवाम को कुचलने नहीं दे रहा हूँ। मैं इससे पहले भी गरीबों का काम करता रहा हूँ। मुझे किसी ने रात को जगाया कि कोई काम हो गया, मैं तहसील में पहुँचा, मैं थाने में पहुँचा, मैं आर्मी में पहुँचा, जहाँ जहाँ किसी को नाइंसाफ़ी हुई गरीब आवाम के साथ, मैं वहाँ सीना तान के खड़ा रहा और आज भी खड़ा रहूँगा इस अपनी आवाम के लिए। मैं इंशाअल्लाह तबारक ताला सीना सफाई से कहता हूँ, मैं कुर्बान हो जाऊँ बरादरी के पीछे, मेरे बच्चे कुर्बान हो जाएं, मैं कभी नहीं इनका हक नहीं, इनके हक तलवी नहीं होने दूंगा और इनके साथ शाना बशाना चलूँगा, इनको इंसाफ दिलवाऊँगा, इनको जहाँ तरक्याती काम होगा ऑन ग्राउंड होगा। मैं 6 साल पहले भी सरपंच रहा हूँ। मैं मेरे के ऊपर कोई एक 4 आने का गफला, 4 आने की कमीशन को साबित करे, मैं उसके लिए मैं जान कुर्बान कर दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मेरे ऊपर कोई साबित कर दे तो मैं इसी पर इत्तफाक करता हूँ। और ये अपनी बरादरी। हबीब साहब, एक मेरा और सवाल है। ठीक है, आप अपनी बिरादरी के लिए खड़े हुए हैं, आपको जो है वो समर्थन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। आप मेंढर बी से जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। मेंढर बी के अंदर ये पूरा टोन आता है, आपने देखा होगा। और आज हमारे टोन की क्या हालत है? इससे पहले हमारे कितने नेता लोग रहे, हमारे सरपंच रहे, बीडीसी रहे, एक उम्मीद थी लोगों के अंदर कि कहीं ना कहीं हमारे काम होंगे। ठीक है, अगर यहाँ की सियासत की बात करें तो यहाँ से दिल्ली तक जो है अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत बड़े सियासतदान हैं। लेकिन आज मेंढर की हालत देखिए आप, ये सड़कों की हालत देखिए, बाज़ार की हालत देखिए कहीं भी। तो क्या अगर आवाम आपको ये मौका देती है तो आप किस तरीके से खरा उतरेंगे? ये जनाब आपने बड़ा माकूल सवाल किया है और हक बजानब है। जो बात आपने की है बिल्कुल सही है कि मेंढर टाउन के अंदर की हालत देखो कितनी खस्ता है।
रोड की हालत देखो, सरकारी इमारतों की देखो, पानी की हालत देखो, बिजली की हालत देखो कितनी ख़राब है। सरकार ने ये नहीं है कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने पैसा दिया है, मगर ऑन ग्राउंड इन नेता लोगों ने खर्च नहीं किया। जहां जेन्युइन लगाना था पैसा, वहां पैसा नहीं लगा है। इसका जिम्मेवार आप किसको मानते हो? ये हमारे सियासी लोगों ने अपने अपने काम किए, अपने अपने घर बनाए, अपने अपने रास्ते बनवाए। गरीब आवाम को किसी ने नहीं पूछा, न गरीब का काम हुआ। गरीब होता रहा, अमीर उत्तर होता जा रहा है। इसलिए हमने ये सोचा है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला अगर इन्होंने इत्तेहाद रखा, ये जो हमारी जितनी जमातें हैं इन्होंने इत्तेहाद रखा, हमारी कामयाबी मिली, इनको कामयाबी करवाएंगे हम, और ये कामयाब होंगे, गरीब आवाम कामयाब होगी, इनका काम होगा, इनकी इज़्ज़त व बका मजबूत रहेगी। इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं हक पे काम करूँगा, हक पे बोलूँगा, हक पे लड़ूँगा। मैं जितना भी हो सका मैं अपनी आवाम के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ, और इनका मुझे तामन चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। साथ हबीबुल्लाह खान साहब जिन्होंने आज नॉमिनेशन फ़ाइल किया, और सबसे अहम सवाल इनका ये रहा है कि मैं अपनी बिरादरी जो है, जिन लोगों की आवाज़ हमेशा दबाई जाती थी, उनके सपोर्ट से जो है उनकी आवाज़ उठाने के लिए जो है मैं इस मैदान में उतरा हूँ। इसके साथ इन्होंने कहा कि अगर आज जो अपने टोन की अगर मेंढर बी से ये कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो मेंढर बी की जो हालत है हमने कई बार अपनी रिपोर्ट्स में आपको बताया। और इन्होंने कहा कि अगर आवाम हमें मौका देती है तो हम लोग जो है ज़रूर उसकी मतलब कि उन पे खरा उतरेंगे, और जहाँ भी जो आज सिचुएशन बनी हुई है, ये हालात जो है वो सब भली बनती जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर के साथ मैं राही कपूर, मेंढर न्यूज़ डायरी।